रऊफ हसन साहब, ये बताइए, जो तनाज़ा आपका इंटरनली चल रहा है कि पहले अली जफर साहब का नाम आया कि वो पार्टी के चेयरमैन आ रहे हैं, और फिर गौहर साहब के बारे में बयान भी दे दी शेर अफजल मरवत ने कि गौहर साहब का जो टेन्योर था वो नालायकी और उससे नाकामी से ताबीर करते हुए उन्होंने कहा जी अब अली जफर साहब आ रहे हैं, लेकिन अली जफर साहब अब पीछे हट गए, इसकी क्या वजह है? हाँ समझ, देखिए अली जफर साहब ने खुद ही कह दिया था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत से केसेस हैं खान साहब के, और चूंकि ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा टाइम कंज्यूमिंग ओहदा है और फुल टाइम है ये, इसलिए वो दोनों के साथ जस्टिस नहीं कर सकेंगे। लेकिन चूंकि केसेस वो ऑलरेडी हैंडल कर रहे हैं तो उनको छोड़ना जो है वो नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए उन्होंने रिलक्टेंस शो की थी। खान साहब के पास वो गए और उन्होंने उसका इजहार उनसे किया है। तो अब आज या कल में फैसला हो जाएगा कि उनकी जगह तो सर ये बताएं मुझे कि शेर अफजल मरवत बयान दिया है कल के बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो उनका जो टेन्योर था बीइंग चेयरमैन वो बड़ा नाअहली से उन्होंने उसे ताबीर किया, नाकामी से ताबीर किया, क्या आप एग्री करते हैं कि वजह यही बनी है उनकी जगह पे बैरिस्टर अली जफर साहब को लाने की? देखिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि जी उनको पार्टी ने एक शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया और उनसे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है इस बयान की। तो सर बैरिस्टर गौहर साहब का टेन्योर जो था एक शॉर्ट स्टिंट था उनका बीइंग चेयरमैन, तो ये कैसा रहा आपकी नज़र में? बीइंग सेक्रेटरी इत्तलात आप कैसे देखते हैं कि उसमें आपको वो एक कामयाब टेन्योर था या उसमें बहुत सारी खामियां थी जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं शेर अफजल मरवत भी? देखिए बहुत अच्छा टेन्योर था उनका, बहुत ही उन्होंने बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने पार्टी को लीड किया, और मेरा ख्याल है कि खान साहब की चॉइस थी, एक बहुत अच्छी चॉइस थी, और अगर वो दोबारा भी आते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो उसी जज्बे और उसी लगन के साथ पार्टी को लीड करेंगे। मेरे ज़हन में इसके बारे में बिल्कुल कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अली जफर साहब है वो अच्छे कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन अली जफर साहब की, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया है, उनकी अपनी मजबूरी है, तो इसलिए खान साहब के कोर्ट में दोबारा बॉल है, वो डिसाइड करेंगे। आई थिंक इन द नेक्स्ट 24 आवर्स वी विल नो एक्जेक्टली हु इज गोइंग टू रिप्लेस। तो ये बताइए मुझे कि तहरीक इंसाफ का जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शायद ये हल ना हो सके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करने के बावजूद, क्योंकि सोमवार में ये मामला डाल दिया है, बाकी पार्टियों को मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं, तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाकर सेटल होगा। तो कोई तैयारी कर रहे हैं आप फिर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से? समर, देखिए हमें इसका एहसास था, हमें यही हम उम्मीद लगा के बैठे कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले में पीटीआई के खिलाफ एक पार्टी के तौर के ऊपर काम कर रहा है, और इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो रोल है वो इंतहाई प्रेजुडिस्ड रहा है और इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल रहा है, तो हमें यही लग रहा था कि हमें नहीं मिलेंगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप समर, आई थिंक ये मामला भी जो है वो कोर्ट्स में जाएगा, जो अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज अगर हम इस किस्म के पोलिटिकल मामला, इस किस्म के बेसिकली फंक्शनल मामला कोर्ट्स में ले जाना शुरू कर देंगे तो फिर यह है कि जो हमारी अपनी जो अफादियत है, जो पॉलिटिकल अफादियत है, उसको बहुत बुरी तरह धचका लगेगा, और हमें सोचना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी डोमेन में रह के इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला करें, रादर देन के वो अंडर कमांड, अंडर डिक्टाट फैसला करें, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त इलेक्शन कमीशन कर रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, बिकॉज ये हमारा हक है, और पास्ट में भी होता रहा है। 2018 में भी मेरा ख्याल है मैंने आपके एक प्रोग्राम में जिक्र किया था कि हमने ओरिजिनली अपनी लिस्टें नहीं भेजी थी, लेकिन बाद में जब इलेक्शन हो गए उसके बाद हमने अपना क्लेम जो था वो दाखिल किया था, और वो क्लेम ऐसा नहीं है, इस पर मामला मुख्तलिफ है। अगर आपने एक नाम भी भेजा होता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, एक नाम भी अगर गया होता मखसूस नशिस्तों के लिए, उसमें नाम एड अप हो सकते हैं। ऑल टुगेदर एक नई लिस्ट आप दोबारा से जमा नहीं करवा सकते, ये पोजीशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अब तक की। अच्छा नहीं, हमारी जो लीगल टीम है उसका मौक़िफ़ इससे बिल्कुल डिफरेंट है, और हमारे पास ऐसे प्रेसिडेंसेस मौजूद हैं जिसमें कि ऐसा हुआ है। तो हम देखिए, ये एक लीगल अगर मसला बनेगा तो फिर ये सारा कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, और अपनी जो सबमिशंस हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में ही पेश करेंगे। देखते हैं कि कोर्ट्स क्या फैसला करती हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि किसी किस्म का कोई। सर अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ग्रॉस मिसकंडक्ट आप मुर्तकब करार दे ही रहे हैं, तो आपके पास ज़ाहिर इसकी शवाहिद भी होंगे, तो फिर एक लीगल रास्ता भी है। जब आप पिछले हफ्ते मैंने देख रहा था कि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुतालबा आ रहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफ़ी हों अपने ओहदे से, तो आपके पास अगर शवाहिद हैं तो आप उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी दायर कर सकते हैं, तो वो काम आप क्यों नहीं कर रहे?
देखिए ये हम नहीं चाहते कि मामला जो है एक नहज के ऊपर पहुंचे, इस नहज के ऊपर पहुंचे। हम यही उम्मीद लगा के हमेशा बैठे होते हैं कि इंस्टीट्यूशन के सरबराह के तौर के ऊपर वो अपना रोल जो है उसको आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक परफॉर्म करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर मौके के ऊपर हमारी ये होप्स जो है, ये उम्मीद जो है वो डैश होती है, वो पूरी नहीं होती। उसके बावजूद हम अब भी उम्मीद लगाए बैठे इंस्टीट्यूशन से, इंडिविजुअल से मेरा ख्याल है कि हमारी उम्मीद बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन इंस्टीट्यूशन से हम आज भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि वो आइन और कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला करे और हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। इलेक्शन जो मिडनाइट असॉल्ट हुई थी इलेक्शंस के ऊपर, रिजल्ट्स के ऊपर, हम उसको भी लेके जा रहे हैं। अब हमारे इंडिविजुअल जो थे लेजिस्लेटर्स जो इलेक्ट हुए थे वो तो लेके गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि पार्टी की तरफ से भी एक पिटिशन जो है वो मूव की जाएगी। वो भी मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि वो भी कोर्ट्स ऑफ लॉ में जाके रुकेगी और वहीं जाके कोई ना कोई फैसला होगा अगर हुआ तो। अदरवाइज तो मुझे इलेक्शन कमीशन के दर के ऊपर आप जा तो चुके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। शेर मरवत ने पिटीशन दायर कर दी कल, जिसमें उन्होंने 3 डिमांड्स की हैं। पहला वो कह रहे हैं इलेक्शन को कलअज़म करार दें, दूसरा वो कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के अरकान हैं उनके तकर्रर के प्रोसेस को देखा जाए, दोबारा से असर उसका जायजा लिया जाए। तीसरा उन्होंने ये दरखास्त की कि साबिक कमिश्नर और पिंडी लियाकत चट्टा का जो उनकी तहकीकात के लिए जो कमेटी बनी है इलेक्शन कमीशन की, उससे काम से रोका जाए। तो ये दरखास्त तो आप ऑलरेडी कर चुके, तो ये शेर मरवत ने जो दरखास्त की, ये तहरीक इंसाफ की दरखास्त नहीं है क्या? उनका इंडिविजुअल एक्ट है ये? उन्होंने पिटीशन दायर की है, लेकिन जो उसके कंटेंट से जो उन्होंने प्रेयर की है, मैं जाती तौर के ऊपर उससे मुत्तफिक हूँ, ये बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पार्टी की तरफ, पार्टी के बिहाफ के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि हम शायद सोच रहे हैं कि हम भी पिटीशन जो है वो मूव करेंगे। तो पार्टी क्या मरवत की इस दरखास्त के अलावा कोई और पिटीशन दायर करेगी या इसी पिटीशन को ही आप लेके चलेंगे आगे? वो हमारे लीगल टीम जो है वो डिसाइड करेगी। तो क्या मरवत साहब वाली पिटीशन को तरीके साहब या आप ऑन नहीं करते? नहीं, मैं ओन या डिसओन करने की बात नहीं है। मैंने तो कहा है कि जी जो उसके कंटेंट से जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल ठीक कहा है। अब मैं पार्टी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पार्टी पोजीशन जो है वो जब उनकी कोई पोजीशन इस सिलसिले में आएगी तो वो मैं बयान कर दूंगा। लेकिन जो उन्होंने कहा है मैं उससे बिल्कुल एग्री करता हूं। जाती हैसियत में मैंने कहा है, जाती हैसियत में मैं बिल्कुल एग्री करता हूं, क्योंकि अब जो ये इलेक्शन कमिश्नर हैं वो इस काबिल रहे नहीं है कि वो अपने ओहदे के ऊपर फाइज रह सके। जिससे उन्होंने फैसले किए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे हकूक को सलब किया है, जिस तरीके से वो दूसरों के आला कार बने हैं और अभी भी बने हुए हैं, उसके बाद तो कोई वजह नहीं कि वो अपने ओहदे के ऊपर इतना इंपॉर्टेंट होता है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है उसके ऊपर रहे। आई थिंक ये इंस्टीट्यूशंस की फलाह के लिए, इंस्टीट्यूशंस के फ्यूचर के लिए, इंस्टीट्यूशंस की बका के लिए ये जरूरी है कि ऐसे अफराद को इन इंस्टीट्यूशन के सरबराह के तौर के ऊपर। ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत सी मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से आपने उसमें मजीद एडअप कर दिया है। ये जो फैसला किया खान साहब ने कि वो खत लिख रहे हैं IMF को, और बल्कि ये खबर आ रही है कि लिख भी दिया खान साहब ने खत, जिसमें आप कह रहे हैं कि भाई जब तक पाकिस्तान में इंतखाबात का ऑडिट नहीं होता आप पैसे जारी ना करें। खान साहब ये भी कह रहे हैं जनाब के ये पैसे आपको गवर्नमेंट वापस नहीं कर सकेगी। आप एक ऑलरेडी जो मुल्क डिफॉल्ट के नहज पर खड़ा, आप उसे मजीद डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहे हैं इस तरह के खतूत लिख के। समझ देखिए, इस किस्म का कोई लेटर अभी तक लिखा नहीं गया, उसके कंटेंट्स अभी सामने नहीं आए, और पूरा मीडिया जो है और पूरी पॉलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो उसको तनकीद का निशाना, शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। मेरा ख्याल है ये प्रेमेच्योर डिस्कशन है। खत अगर जाएगा तो सबके सामने आ जाएगा। आई थिंक उसके कंटेंट्स को सामने रखकर अगर बात की जाएगी तो मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा, रादर देन कि हम एक स्पेकुलेटिव डिस्कशन में इंडल्ज करें, हम वो करें जो कि शायद हकीकत से जिसका दूर तक कोई साहब ये मीडिया की स्पेकुलेशन नहीं है, बल्कि कल जो रिपोर्टर्स हमारे गए थे अडियाला जेल में, उन्होंने खान साहब के मुंह से सुना। खान साहब ने खुद ये बयान जारी किया, उन्होंने कहा मैंने खत लिख दिया है, मैंने भेज दिया है, और उसमें मैंने कहा है IMF को कि भाई ये कल को ये लोग आपको पैसे लौटा नहीं सकेंगे। ये चला गया ऑलरेडी खान साहब के बकौल। मैं आपको बता रहा हूं कि खत उन्होंने जरूर ये फरमाया है और बिल्कुल जाएगा, लेकिन अभी गया नहीं है। सो उसके कंटेंट्स जो है आपके सामने अभी आए नहीं है। जब आएंगे तो मेरा ख्याल है कि एक ज्यादा बेहतर डिस्कशन आप कर सकेंगे कि हमने क्या कहा है उस खत में, क्या हमारी डिमांड्स हैं, या अगर कोई हैं डिमांड्स हैं, या क्या हम उस खत में उसके जरिए। साहब एक तरफ आप IMF को खत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली के वाले से ऑडिट किया जाए, दूसरी तरफ आपके जो कैंडिडेट्स थे आप दावा कर रहे हैं कि आपकी 180 सीटें बनती थी, आपकी आई सीटें कोई 90-92 सीटें आई है, आपकी कोई 80-70 से 80 सीटें आपकी मैंडेट चुरा लिया गया। 35 बंदों की जो रिपोर्ट आई है इलेक्शन कमीशन से, सिर्फ 35 बंदे अपनी दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे गए, भाई हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। बाकी बंदे कहाँ हैं आपके?
इसमें 93 तो ऑलरेडी हमारे पास है ना जी, बाकी तकरीबन कोई 80-82 सीटें हैं जो उसका फर्क है। उसमें से मेरा ख्याल 35 से बहुत ज्यादा लोग ऑलरेडी जा चुके हुए हैं, जो अभी नहीं जा पाए वो भी चले जाएंगे। तमाम के तमाम लोग जो है वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच जाएंगे। 1-2 दिन की बात है। 35 नहीं है, बल्कि मेरा ख्याल है कि 57-58 जो पिटिशन ऑलरेडी मूव हो चुकी हुई हैं। लेकिन मसला ये सर कि मुझे ये बताएं कि एक तो जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं वहां तो माजी में भी अगर हम इंतखाबात को देखें तो 1 से 2% ऐसे नताइज हैं जो रिवर्स हो जाती हैं सीटों के रिजल्ट्स जो हैं, बाकी तो तकरीबन नताइज वही रहते हैं, रिवर्स नहीं होता। अगला जो मरहला है वो ट्राइब्यूनल का है, फिर कोर्ट्स का है, वहां हम जाएंगे। देखिए मैं बड़ा क्लियरली बताता हूं कि हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं जी अपना ये मामला जो है वो आगे ले जाने की। एक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबिलिटी है जो कि असेंबलियों के अंदर है कि हम एक रोल जो है अपने रोल के थ्रू, एक रॉबस्ट रोल के थ्रू जो है वो अपनी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं जो कि हम कर रहे हैं, इनको हम कंटिन्यू करेंगे। जितनी भी ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है लीगल कॉन्टेक्स्ट में उनको हम यूज करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमें रिलीफ मिले। तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है पॉलिटिकल रोल का। पॉलिटिकल रोल में हमें आईने पाकिस्तान हमें एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज इंडिविजुअल्स एज सिटीजंस ऑफ द कंट्री इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो हम वो ऑप्शन जो है उसको भी हम ओपन रखेंगे। अगर जरूरत पड़ी किसी स्टेज के ऊपर तो उस ऑप्शन को भी एक्सरसाइज करेंगे। सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन व्हिच इज बाय सिटिंग इनसाइड द असेंबलीज, लीगल ऑप्शन बाय गोइंग टू द कोर्ट्स ऑफ लॉ, एंड political option, that is to approach the people of the country। और रऊफ साहब ये के साथ धांधली का इल्जाम लगा रही है, ये ज्यादा आपका शोर जो है वो कौमी असेंबली के नशिस्तों के वाले से, पंजाब में भी ज़ाहिर अगर आपकी सीटें कौमी असेंबली की छीनी गई तो पंजाब में भी हुआ होगा, तो उस पर कोई तरीके साहब की तरफ से कुछ ज्यादा शोर शराबा नहीं है। वहाँ लगता है आप कोऑपरेट कर रहे हैं, मरियम नवाज वहाँ पे वज़ीर आला आ जाएंगे, कल से वो मुंतखब हो रही हैं, तो वहाँ एक कोऑपरेशन की फिजा होगी और सेंटर में सिर्फ ज्यादा मुजामत होगी। के साथ तो किसी किस्म की कॉपरेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस स्टेज के ऊपर आगे वक्त बताएगा कि वो क्या करती हैं क्या नहीं करती, लेकिन हमारे हिसाब से तो लूट मार का बाजार जो है वो गर्म होगा एक दफा दोबारा, जो पहले भी होता रहा है। ये PDM 2 है। और जो जहां तक ऑपोजिशन का सवाल है जो आपने कहा है, हम बिल्कुल एक रॉबस्ट ऑपोजिशन के तौर के ऊपर मौजूद होंगे। हम गवर्नमेंट को याद दहानी कराते रहेंगे कि वो किन पॉलिसीज में वो गलत रास्ते के ऊपर चल रही है। और हमें टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, प्लीज डोंट टेक इट एज अ हार्श स्टेटमेंट, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मुझे इन लोगों से, इस बंच ऑफ पीपल के साथ किसी अच्छे की कोई उम्मीद है ही नहीं है सिरे से। ये लोग मुल्क के ऊपर 30-35 साल से हुकूमत करते आए हैं और इन्होंने मुल्क को तबाही के धाने के ऊपर खड़ा किया हुआ, बहुत बड़ा रोल है इनका। तो आ गए हैं, अब इनको बराजमान किया गया है। ये किसी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से नहीं आए, बल्कि इनको एक अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस से बराजमान किया गया है। मैं नहीं देखता कि ये 5 साल कंप्लीट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्द जो है ये अनटैंगल हो जाएगी। और अगर इलेक्शन के रिजल्ट्स जो हैं जो कि चुराए गए हैं, अगर उनको रिवर्स नहीं किया जाता तो मेरा ख्याल है कि मुल्क जो है वो अर्ली इलेक्शंस की तरफ